आपने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, ईमेल आईडी बंद कर दिया है न, या चेंज कर दिया है, व्हाट्सएप नंबर चेंज कर दिया या अपना एड्रेस चेंज कर दिया है, तो क्या बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपकी एफआईआर कर सकती है, आपका पर्चा दर्ज कर सकती है, जैसे कि चवन्नी छाप लोगों को बताते और समझाते हैं। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकालें। नहीं पैसे हैं तो रव केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप उठाई गिरे तो सौदा ही कुछ नहीं है। इनका यमराज ते बैठे ही अमरदीप का ध्यान। इनको उठाई गिरे क्यों कहते हैं, इनको उठा उठा के गिरते हैं। आप देखते हैं कभी ये किस कंपनी में काम करते हैं, 6 महीने बाद ये उठाई गिरे दूसरी कंपनी में काम करते हैं। इसीलिए सारे देश में सिर्फ अमरदीप का ध्यान ने इनका नाम चवन्नी छाप उठाई गिरे रखा है और किसी में हिम्मत नहीं है इनको चवन्नी छाप कहने की। साथियों, सबसे पहले अगर आपने किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते समय कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दे दिया है, किस सिनेरियो में आपकी एफआईआर दर्ज हो सकती है, पर्चा दर्ज हो सकता है। आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दे दिया, आपने सैलरी स्लिप एडिट करके दे दी, या बिजली पानी सीवरेज का जो बिल था उसको एडिट करके दे दिया, या बैंक स्टेटमेंट एडिट करके दे दी, या अन्य कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दे दिया, आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करके दे दिया, तो ये क्राइम में कंसीडर होता है, अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आप आज इस एड्रेस पे नहीं रह रहे और ये एड्रेस आपने दे दिया और बाद में बैंक एनबीएफसी कंपनी को पता लग गया, वैसे तो एफआई करवाते हैं, फील्ड इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, वो उस टाइम पता करते हैं कि उस एड्रेस पे रह रहा है कि नहीं। फिर भी किसी भी कारण से अगर, क्योंकि आपने एक एग्रीमेंट एक्ट पे साइन कर रखे हैं, उसके अंदर आपने जो भी टर्म कंडीशन है उसमें यह भी लिखा हुआ है कि भाई जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूं मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही व दुरुस्त हैं, नहीं तो आप मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आपने उस एड्रेस पे आप उस टाइम रह नहीं रहे थे, जो एड्रेस आपने इनको दिया, तो ये क्राइम में कंसिडर होता है, अपराध की श्रेणी में आता है। इससे पता लगता है कि आपकी इंटेंशन ही चीटिंग की थी, आपके खिलाफ एफआईआर लॉज हो सकती है, आपका पर्चा दर्ज हो सकता है इस सिनेरियो में। या आप ऑडी Q7 टॉप मॉडल लेके घूम रहे हैं, आपने किसी बैंक के 5 लाख रुपए देने हैं जो कि 1 करोड़ से भी ज्यादा की आती है, तो अभी ये इंटेंशन चीटिंग की है। पता लग रहा है भाई ये इतनी महंगी गाड़ी लेके घूम रहा है, 5 लाख रुपए दे नहीं रहा। या आपके किसी अकाउंट में 5 करोड़ रुपए पड़े हैं किसी अन्य बैंक में, तो आप इनके 5 लाख नहीं दे रहे, तो भी इंटेंशन चीटिंग किया, तो भी आपके खिलाफ एफआईआर लॉज हो सकती है, पर्चा दर्ज हो सकता है। लेकिन डरे घबराए नहीं, 10,000 में से किसी एक आदमी ने फेक डॉक्यूमेंट्स दे के लोन लिया है, या वो इतनी लग्जरी गाड़ी लेने के बाद, 1 करोड़ की गाड़ी लेने के बाद, वो भी लोन पे नहीं होनी चाहिए। अगर लोन पे हो तो इंटेंशन चीटिंग ही नहीं है। अगर लोन भी नहीं है, उसका आपने कैश लिया है और इनके 5 लाख नहीं दे रहे, तो ये इंटेंशन चीटिंग की दिखती है कि इस आदमी की नियत ही खराब थी। पहले इसकी इंटेंशन जो थी, नियत जो थी, फ्रॉड करने की, ठगी करने की। इसके अलावा किसी भी सिनेरियो में कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता, आपका पर्चा दर्ज नहीं कर सकता। आप बहुत से चवन्नी छाप ये कहते हैं कि लोग, कई बार क्या होता है, किसी भी कारण से अपना एड्रेस चेंज कर देते हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब है उसकी ट्रांसफर होगी, भाई एड्रेस तो चेंज होएगा ही। कोई प्राइवेट जॉब है उसकी ट्रांसफर होगी तो उसका भी एड्रेस चेंज होएगा। या किसी फैक्ट्री कारखाने में आदमी काम करता है, किसी कारण से उसकी जॉब हट गई तो दूसरी जॉब ढूंढेगा, तो स्वाभाविक बात है कि उसका एड्रेस भी चेंज हो सकता है। अब या किसी अन्य कारण से बिजनेस, व्यापार, काम धंधा कम हो गया, ठप हो गया, उसकी वजह से भी आदमी डिस्ट्रिक्ट चेंज करता है, स्टेट भी चेंज कर लेता है, वो उसकी मर्जी है, वो आपके राइट्स हैं, आपके अधिकार हैं। आप सारे देश के किसी भी कोने में रहे। अब तो मोदी साहब ने धारा 370 भी हटा दी है, आपकी मर्जी है। आप जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीद के भी रह सकते हैं, बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, रेंट पे भी रह सकते हैं। सारे देश के किसी भी कोने में रहने के लिए आपको किसी की बैंक एनबीएफसी कंपनी के परमिशन की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी वीजा की जरूरत है, तो आपके राइट्स हैं। और ना ही ये इनलीगल है, ये गैर कानूनी नहीं है कि अगर आप अपना घर छोड़कर आपने वो सेल कर दिया, आप दूसरी जगह रह रहे हैं, या आप पहले ही रेंट पे रह रहे थे, आप दूसरी जगह रेंट पे रह रहे हो, आपके राइट्स हैं, आपकी मर्जी है। आपने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, वो आपके राइट्स है। आपको उस मोबाइल का जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी सर्विस अच्छी नहीं लग रही, या रेट वाइज फर्क है, तो आपकी मर्जी है।
वो आपकी मर्जी, आप किस कंपनी का सिम कार्ड यूज करें या कौन सा नंबर यूज करें। अगर वो इनलीगल है, गैर कानूनी है, तो फिर तो सरकार मैंडेटरी कर देगी, कंपलसरी कर देगी कि एक आदमी एक ही नंबर ले सकता है। अरे एक आदमी तो 8 नंबर भी ले सकता है भाई, एक ही आईडी के ऊपर 8 नंबर भी इश्यू हो सकते हैं। तो सरकार उसको अलाउड क्यों कर रही है? अगर वो इनलीगल है, गैर कानूनी है, तो सरकार कोई स्मैक बेचनी थोड़ी अलाउड कर रही है किसी को, क्योंकि वो इनलीगल है, गैर कानूनी है। ऐसे ही अगर सिम कार्ड नया लेना इनलीगल है, गैर कानूनी है, तो सरकार उस सर्विस प्रोवाइडर को ही कहेगी भाई किसी को एक सिम से ज्यादा देने ही नहीं एक आईडी के ऊपर। इसके अलावा मेल आईडी आपकी मर्जी, आप 50 बनाओ, 500 बनाओ, 2.5 मिनट लगती है, बना लो भाई। आपको वो अपना व्हाट्सएप नंबर चलाना है या अन्य कोई नंबर लेके वो व्हाट्सएप नंबर चलाना है, आपकी मर्जी, आपके राइट्स हैं, आपके अधिकार हैं। सेक्शन आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी आपको ये राइट्स देता है, आपको ये अधिकार देता है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपको ये राइट्स देता है कि आप स्वतंत्रता से अपना जीवन जी सकते हैं, क्योंकि हमारा देश तो आज़ाद है। आपकी मर्जी, आप आज़ाद देश के अंदर पैदा हुए हैं, आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं, जहाँ मर्जी रह सकते हैं। आपको ये राइट्स देता है आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी कि आप अपनी स्वतंत्रता से जीवन जी सकते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आप अपने तड़ी से, अपने विवेक से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। कोई भी आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब नहीं कर सकता, सोशल इंसल्ट आपकी नहीं कर सकता, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ किसी के साथ गाली गलौज करना तो बहुत बड़ी बात है, जो ये चवन्नी छाप उठाई करे लोगों के साथ करते हैं। आपसे कोई ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता आपकी परमिशन के बिना। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, कोर्ट में जाके मानहानि का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, या नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करवा सकते हैं, या पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस के पास फोन करके पीसीआर को बुला सकते हैं, जिप्सी को अपने पास बुला सकते हैं, और इनकी दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा सकते हैं। अगर फिर भी बकवास कर रहे हैं तो इनकी दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा दे। टाइम पे पेट्रोल के कोटन न हो तो लेटर बॉक्स के अंदर इनका थोड़ा पेट्रोल डाल दो, बोर खराब कर दो, इनको टाइगरों का हुक्म की तामील हो। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों।